बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो वेजिस की रेसिपी। और जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ को बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसे बनाइए, या फिर आप इसे किसी पिकनिक के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आलू लिए हैं मैंने इसके लिए 3 पाव। आलू आप कोशिश कीजिए नॉर्मल साइज़ के हो, ना बहुत ज़्यादा बड़े हो ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। और इनको हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके छिलके उतार लेंगे। तो तमाम आलू के हम छिलके उतार लेने के बाद इसे नमक मिले पानी में काटेंगे। थोड़ा सा तकरीबन हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे पानी में, और उसके बाद हम इसमें अपने इन आलूओं को काट लेंगे। अगर आपके पास लाल वाले आलू हैं तो उन्हें नमक वाले पानी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाले आलू थोड़े से मीठे होते हैं, इसलिए मैंने इसको इस पानी में शामिल किया है। अगर छोटे साइज़ के आलू हैं तो आप उसे 4 पार्ट्स में कट कर लीजिए, और अगर बड़े साइज़ के आलू हैं तो फिर आप इसे 6 पार्ट्स में कट कर लीजिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। तमाम आलूओं को हम इसे कट करके तकरीबन 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने बैटर बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने मैदा लिया है हाफ कप, और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून तकनी मिर्चें यानी सफ़ेद मिर्चें, और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें। और ये ऑरिगेनो है। ऑरिगेनो आपको इजीली हर जगह मिल जाएगा, और ये हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। ऑरिगेनो इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून, और हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, तो कॉर्नफ्लोर भी आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, जैसे कि हम बेसन घोलते हैं पकौड़ों के लिए, बिल्कुल उस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होगा। अब ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसमें किसी किस्म के कोई लम्स भी नहीं होने चाहिए, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बस ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम चलते हैं पानी को उबाल लेने की तरफ। तो पानी लिया है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर, या फिर इतना पानी हमें लेना है कि हमारे आलू उसमें अच्छी तरह से डूब जाएँ। तो इसको हम उबाल लेंगे यहाँ तक कि इसमें बबल्स आने लग जाएँ। बिल्कुल घुलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना उबालेंगे कि पानी में बबल्स बनने लग जाएँ। अब ये इस स्टेज पे हम इसमें आलू शामिल कर देंगे, और आलूओं को हम तकरीबन 80% गला लेंगे, यानी बहुत हल्का सा हमें आलू को कच्चा रखना है। उसके बाद हम इसे छान देंगे, और छानने के बाद हमें इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे बैटर में डिप करके। उससे पहले हमें इसे फ्राई नहीं करना है, वरना बैटर अच्छी तरह से इसमें लगेगा नहीं। तो अब हम चलते हैं अपनी कोटिंग की तरफ। इसके लिए हमने लहसुन के जवे लिए हैं तकरीबन 10 से 12 अदद, और हमने लिया है यहाँ पे मक्खन 2 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा मक्खन भी नहीं लेना है, क्योंकि वो फ्राई होने के बाद उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। और यहाँ पे हमने हरा धनिया लिया है, तकरीबन कट होने के बाद 2 टेबल स्पून हमारे पास हरा धनिया होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तवा, उसके ऊपर मैंने एक कटोरी रख दी है, और उसमें मैं तमाम चीज़ों को शामिल करके हल्का सा पका रही हूँ, यानी मक्खन और लहसुन को जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और हरा धनिया, ताकि एक अच्छा सा इसमें अरोमा जो है इसका आपस में मिक्स हो जाए, तमाम चीज़ों का फ्लेवर। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, बिल्कुल इसे इतना नहीं पकाना कि इन सब चीज़ों का कलर चेंज हो जाए। बस ये देखिए, बस ये रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए पका सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन मैंने इसलिए इस तरह किया है ताकि हम सब इसे ईजिली बना सकें, जिनके घर में माइक्रोवेव नहीं है वो भी। यहाँ पर अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है, हद ज़रूरत हम ऑयल लेंगे, और ऑयल को हम थोड़ा गरम कर लेंगे। ठंडा नहीं होना चाहिए ऑयल, क्योंकि आलू हमारे तकरीबन गले हुए हैं। और अब मैंने ये जो हमारे पास बैटर है इसमें डिप कर करके आलूओं को इसमें शामिल कर दिया है। और आँच हमने बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखनी है, नॉर्मल हीट ही रखनी है, क्योंकि आलू हमारे तकरीबन गले हुए हैं। बस हमें इसे अच्छा सा कलर देना है। अगर हम लोग आँच स्लो रख लेंगे तो फिर हमारे जो आलू हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो क्रिस्पी आलू बनाने के लिए आपने जो इसकी हीट है उसको आपने नॉर्मल ही रखना है, स्लो नहीं करना। ये देखिए इसमें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। बस इसी तरह से हम अपने तमाम वेजिस को फ्राई करके निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर हम इस पर कोटिंग करेंगे। और ये देखिए ये मज़ेदार और फ्लेवरफुल से जो हमारी कोटिंग है बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसकी कोटिंग ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, इसी से इसका सारा टेस्ट निकल के आएगा। इसी वजह से इसको गार्लिक बाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये गार्लिक की कोटिंग की जाती है। और इसको बस आप स्पैचुला से सिंपल मिक्स कर लीजिए, और या फिर चाहें तो इसे टॉस कर लें। और ये एक बेहद मज़ेदार सा हमारा इवनिंग स्नैक बनके तैयार हो गया है। पार्टीज़ वगैरह में आप इसे स्टार्टर के तौर पे बना सकते हैं। इसके अलावा पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छी सी ये एक रेसिपी है, इसे आप पिकनिक पे भी बना के साथ ले जा सकते हैं। और शाम की चाय के साथ आप लोग इसे बनाइए, या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में इसको बना कर दीजिए। किसी भी तरह से आप इसे बनाएंगे ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये।
और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लग रही हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े। मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।